हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान्या समारा व्लॉग। और ये व्लॉग है 25 जनवरी सैटरडे का। एक्चुअली समारा का हमने अभी दिसंबर में ही शूज़ बनाया था उसके बर्थडे से पहले, बट वो शूज़ ना मतलब अच्छा नहीं बना था। नए जगह से हमने बनाया था तो उसका पूरा नए जगह से बनाने की वजह से अभी दूसरा महीना ही है और मुझे फिर से दूसरा उसको शूज़ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसका शूज़ का जो स्ट्रक्चर था ना वो ही पूरा घूम गया था, तो उसके मसल से बहुत प्रेशर आ रहा था। तो ये मैं सुबह सुबह उसका शूज़ बनाने के लिए गई। यहाँ पर अच्छा शूज़ मैंने एक बार पहले ही बनवाया था। तो यहाँ पर शूज़ उसका ये हम पैर का मेजरमेंट ले रहे हैं। और कैसा उसको जब चिकन पॉक्स हुआ था तो हम शूज़ वगैरह पहनाए भी नहीं थे, तो उसका वो शूज़ भी उसने 2 दिन ही पहना था। और अभी नया शूज़ बना रहे हैं क्योंकि 3 तारीख को उसके डॉक्टर के पास जाना है, जो उसका सर्जन है। एक्चुअली उनका अपॉइंटमेंट 20 जनवरी को ही था, बट मुझे चिकन पॉक्स हो गया था तो फिर हम लोग नहीं गए थे। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमको 3 तारीख को मिला है। तो वहाँ पर शूज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है लेके जाना, क्योंकि लोग शूज़ पहना के चेक करते हैं कि शूज़ में कैसे वॉक कर रही है, विदाउट शूज़ कैसे वॉक कर रही है। इसका वजह से हम उसका शूज़ बनवा रहे हैं। और समारा बहुत खुश थी उसको अपना पैर का ये देने में। पैर से प्लास्टर यूज करते हैं, जैसे पैर उसका पूरा अच्छे से उसका मेजरमेंट आ जाए। तो समारा बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पे। उसका शूज़ बन रहा है, ये लोग अच्छे से मेजरमेंट लेते हैं, फिर कट करके मतलब मोल्ड जैसा बनाते हैं, मोल्ड के जैसा। और फिर इसमें वो लोग कास्ट करते हैं। यहाँ पर इसका हो चुका है और मैं मतलब 25 से उसका थेरेपी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, बट मैं घर पे ही सब कुछ ले रही हूँ। अभी मैं सोची थी कि कमिंग मंडे से मैं ज्वाइन करूँगी, बट वो भी नहीं होने वाला है। मैं आगे आपको बताती हूँ। और यहाँ हम उसका शूज़ का मेजरमेंट देकर निकल गए। ये रहा हमारा का स्कूल राइट साइड। स्कूल के पास में ही हमने उसका शूज़ बनने का ऑर्डर दिया है। और समारा अपना स्कूल देख के बहुत खुश थी, बट सैटरडे था, उसका ऑफ था। बट अभी एडमिशन वगैरह के लिए बहुत गाड़ियाँ लगी हुई थी। और ये इवनिंग में महीनों बाद हम बाहर घूमने के लिए निकले थे, क्योंकि 25 को समारोह को हुआ था, उसके बाद हम बाहर कहीं गए नहीं थे। तो आज हम सैटरडे को सोचे चले थोड़ा बाहर आउटिंग करके आते हैं। लॉन्ग टाइम हम आपसे मिले हैं, मतलब मैं आपसे मिली हूँ, आप तो हमेशा मिले, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आपसे मिले हैं। तो अभी हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। और हमारा पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया और उसके बाद थोड़ा हम लेट हो गए। एक्चुअली वो होमवर्क कर रही थी, इसके वजह से। और यहाँ पर अभी अब बाहर का मौसम 6:46 हो गया है और ये रहा बाहर का क्लाइमेट। और मौसम भी ना बहुत ज़्यादा डस्टी डस्टी था, एकदम बोरिंग वाला मौसम दिख रहा था मेरे को। और मेरे को थोड़ा फ्रेश जैसा फील भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी हमको बाहर तो घूमना ही था, तो हम निकल तो चुके थे। और अभी हम जा रहे हैं वंडर पार्क, जो है नेरुल में। समारा ऑलरेडी गई हुई है ना बेटा, ये वो स्कूल के ट्रिप से गई थी। समारा गई है वंडर पार्क, बट मैं नहीं गई हूँ। 1-2 बार गई भी हो, तो जब हम जाते हैं तो या तो एंट्री बंद हो, एक बार तो एंट्री बंद हो गया था, और सेकंड टाइम वहाँ पे कैश यूज हो रहा था, बट हमारे पास कैश था नहीं, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए थे। बट समारा का एक बार स्कूल का ट्रिप था, तो समारा गई थी वंडर पार्क। और फिर आज एंट्री बंद हो गई थी, हम काफ़ी लेट हो गए थे। समारा होमवर्क कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा पहले होमवर्क कंप्लीट हो जाए। जाना जाना मतलब हमारे पास दूसरा दिन संडे का भी टाइम था, मेरे अकॉर्डिंग तो था भाई ये संडे में हम फ्री रहेंगे। तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ से मॉल चले गए, चलो मॉल चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। बट मॉल भी गए तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा वो थकान थकान जैसे टायर्ड टायर्ड सा फील होता है, तो हम लोग ज़्यादा देर मॉल में भी नहीं रहे थे। करीब 1 घंटा के आसपास हम लोग मॉल में रुके थे, और बस हम लोग ऊपर कुछ खाना पीना हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह लिए थे। और ज़्यादा देर मतलब इच्छा ही नहीं हो रहा था बहुत, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, क्योंकि अभी थोड़ा डिस्काउंट वगैरह सेल वगैरह भी चल रहा है। और यहाँ पर सीवुड्स के मॉल में नीचे में वो डायनो वाला प्ले एरिया भी लगा हुआ बच्चों के लिए, उसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था। और वीकेंड पे तो वैसे भी रहता है। बस हम थोड़ा देर में घर पे रिटर्न आ गए, और रिटर्न आते ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि जैसे हम घर पे रिटर्न आए तो मतलब समारा को बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने टाइम में दर्द हो रहा था। तो फिर हम उसको अर्जेंट डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि यूरिन पास करने के बाद उसको ब्लीडिंग हो रहा था।
तो फटाक से बहुत अर्जेंट में हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा और उसको तुरंत अर्जेंटली उसको एडमिट किया, क्योंकि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था। जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि यूरिन पास करने में दर्द होता है, बट समारा को साथ में ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो यहाँ पे समारा का ब्लड टेस्ट वगैरह होने को गया, यूरिन वगैरह टेस्ट होने को गया, और फिर ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह भी उसने 1-2 बार यूरिन पास करने समय ऐसा बताया कि दर्द हो रहा है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बट जब वो रात में यूरिन पास की ना, तो वो पैन में उसका ब्लड भी ड्रॉप हुआ था। तो हम लोग तुरंत, मतलब हम लोग को पेशेंस ही नहीं है कि हम लोग घर पे 1 मिनट भी वेट करेंगे। तुरंत रात में उसको 10:30 के अराउंड हमने उसको एडमिट करवाया। घर के पास में ही खारगर मदरहुड हॉस्पिटल है, बच्चों लोग के लिए अच्छा हॉस्पिटल है वो। मैं ज़मारा को जनरली वहीं पे कुछ रहता है तो वहीं पे दिखाती हूँ। तो समारा को डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन बोला है, और मतलब 5 मिनट में आप समझ नहीं सकते हो कि मतलब इतनी छोटी सी बच्ची दर्द में है, और बैक टू बैक चीज़ें समारा के साथ चलती आ रही है। तो बहुत बहुत बुरा भी लग रहा था, और यहाँ पर समारा रात में सो गई थी, और मैं सिर्फ ड्रेस चेंज की थी, और मैं वैसे की मतलब जैसी थी वैसी आ गई थी, और यहाँ पे मेरा मेरा वो चिकन पॉक्स का मार्क्स दिख